Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिरेकल्स आ रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि क्या आने वाला है। अगर इस तरह से कुछ अवेयरनेस है, अलर्ट है, मैं ज़रूर आपको आपके तरफ पहुंचने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस दौरान आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छूने की कोशिश कर सकते हैं, सो प्लीज़ बी पॉजिटिव। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। Universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. Thank you, universe. Thank you, spirits, and thank you, guides. Thank you. Universe, please guide me. Thank you. Universe, thank you so much. आने वाले आने वाले चंद्र ग्रहण में, ठीक है, या सूर्य ग्रहण में बहुत कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है। बहुत ही बड़ा इवेंट हो सकता है आने वाले चंद्र ग्रहण में। यहाँ पे ना आप देखो, मुझे इन्फिनिटी साइन पहले ही दिख गया है। इन्फिनिटी साइन देखने का मतलब ही है, अगर आपने इन्फिनिटी साइन देखा कभी भी कहीं पे भी, ठीक है, उसका मतलब ये है कि आपके अंदर है बहुत ज़्यादा इमेंस पोटेंशियल। ठीक है, मतलब आपके अंदर कुदरत की शक्ति है, लेकिन शायद आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। और दूसरा चीज़ है कि आपके जीवन में इस तरह से किसी का एंट्री ज़रूर होने वाला है जो अनकंडीशनल लव आपको करेंगे। जिस तरह से स्ट्रेंथ कार्ड में इन्फिनिटी का सिंबल होता है, राइट, इन्फिनिटी का सिंबल है मतलब इन्फिनिटी कमिटमेंट, राइट, उसी तरह से मुझे लग रहा है आप इन फ्यूचर, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में इस तरह से हो सकता है जिस कंपनी से शायद आप सोचे थे कि मैं रेजिग्नेशन दे दूँ, या आपके पार्टनर ने सोचा था कि रेजिग्नेशन दे दे, जॉब छोड़ के चले जाए दूसरी जगह। अनएक्सपेक्टेड वे में इस तरह से हो सकता है कि ऐसा चेंज, ठीक है, कि उस कंपनी की ओनर या बॉस या कोई भी हो, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करें और फिर उनको मनाने की कोशिश करें, जो अनएक्सपेक्टेड है। जनरली सीनियर अथॉरिटीज़ मनाने की कोशिश नहीं करते हैं एंड भले ही उनके पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको या आपके पर्सन को इस तरह से मिल सकता है ऑफर कि ठीक है, यू जस्ट गेट टू अ नेक्स्ट लेवल। अगर आप इसको संभाल नहीं सकते फिर आप दूसरी चीज़ को संभालो। मतलब जब वो होता है ना कि मिरेकल्स की, जब फाइनेंशियल क्रंच किसी का चलता है, प्रॉब्लम्स चलते हैं, तब अचानक कुछ ना कुछ हेल्प आ ही जाता है। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे एक फूल की फिर से गुलदस्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से बंच ऑफ फ्लावर्स। तो हो सकता है कि समवन इज़ गोइंग टू गिव यू सर्टेन ऑफर्स, हो सकते हैं प्रपोजल्स, हो सकते हैं मीटिंग, हो सकता है बिजनेस मीटिंग जहाँ पे आपको ग्रीट किया जाए, वेलकम किया जाए, या हो सकता है कि आप या आपके पर्सन कोई जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे हनीमून के लिए ट्रैवल कर रहे हो, या प्लेजर या फन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ से होटल से आपको एक गुलदस्ता मिल रहे हैं जो वो लोग ऑफर करते हैं जनरली फॉर केक्स, फॉर सेलिब्रेशन। हो सकता है कि आपकी एनिवर्सरी हो उस दिन, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर L इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ऑफ पेंटिकल्स की बार बार यहाँ पे झलक आने का मतलब ये है कि समथिंग इज गोइंग टू गेट कंस्ट्रक्टेड इन योर लाइफ। जिस तरह से एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैन पावर चाहिए, इंसान तो चाहिए ना, वरना ब्रिज कौन बनाएगा।
फिर सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए, जो भी चाहिए होगा। फिर एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि किस तरह से होगा, कौन सी वेदर कंडीशन में होगा। इसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का, लाइफ जर्नी का प्लानिंग जो है धीरे धीरे से करोगे। आई डू फाइंड सम एलियंस का एक शेप यहाँ पे आ रहा है, आप खुद देखो, एक एलियन का शेप। एलियन का शेप आने का मतलब ये है, होता है कि हमारी ज़िंदगी में, ठीक है, इस तरह से कुछ घटनाएं होती है जो हमें पता भी नहीं चलता कि वो हो जाएगा। एंड डेफिनेटली एलियंस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि बाहरी दुनिया के लोग जो हमारी इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब समथिंग सुपर नेचुरल, समथिंग वेरी मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा रहस्यमय, ठीक है, कुछ खास आपकी ज़िंदगी जो बदल जाएगा। फर्स्ट टाइम आई सॉ एलियंस लाइक स्ट्रक्चर इन द कैंडल ड्रॉपिंग। यहाँ पे देखो एक टियारा बन रहा है या क्राउन बन रहे हैं। मुझे लग रहा है धीरे 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 आपकी जो क्राउन चक्र है, ठीक है, सो 7 चक्र, सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसको बोला जाता है सहस्त्रार। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन मिलेगा एंड यू विल बी गेटिंग डिवाइनली कनेक्टेड, ठीक है। आपके जो आत्मा है वो एकदम डायरेक्टली कनेक्शन होगा उसके डिवाइन पावर के साथ। वरना क्या होता है, हम सिर्फ पूजा पाठ ये सब करते हैं, लेकिन जो मतलब स्पिरिट से करना, मतलब विथ स्पिरिचुअल वे, ठीक है, तो हमें और भी शक्ति प्रदान किया जाता है। पूजा पाठ करने से ही नहीं होता है, वी हैव टू बी इन्वॉल्व डायरेक्टली। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आने वाले समय में आपके, ठीक है, इस तरह से ख्वाहिश हो सकता है, ख्वाब हो सकता है कि नहीं मुझे अभी स्पिरिचुअल वे में सब कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पे पैर की निशानी यहाँ पे आ रही है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कोई आपके लाइफ में एंटर करने वाला है कि पैर की निशानी है, मतलब समवन इज वॉकिंग इन योर लाइफ, ठीक है। शायद आप इनको जानते हो, शायद आप नहीं जानते हो। Okay, the number 2 is also very important. So 211 is very important. 20th date. Okay. एक सुंदर से यहाँ पे देखो सेंटर वाइज, मैं यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करूँ, इट इज बिकमिंग राउंड एंड राउंड। तो मुझे यहाँ पे एक पॉसिबल एंडिंग दिखाई दे रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग एंड दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ का ख़त्म होना, कंप्लीशन, मतलब और उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। जिस तरह से होता है ना कि हम क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में उठते हैं, ठीक है, फिर 6 की कुछ किताबें होते हैं हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता है, कुछ फिर हम हायर सेकेंडरी लेवल पे पहुंचते हैं, फिर हम बैचलर्स पे पहुंचते हैं, कुछ किताब होते हैं जो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आदत तो वो हमें किसी को दे देने चाहिए, या हो सकता है कि हम उसको रख देते हैं, बिकॉज साइड में रख देते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड देम मोर। तो कुछ रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में होंगे जो आपको और नहीं चाहिए होंगे, आप शायद अप्लाई करोगे फॉर सेपरेशन बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट, बट जब भी आप एंड कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक बिगिनिंग होते हुए आपके ज़िंदगी में कोई आते हुए। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ इस रीडिंग के द्वारा, ऐसा ना करें कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही बढ़िया इंसान आने तो वाला था या आने वाली थी, लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया क्योंकि आप ऑलरेडी स्टक हो कोई ऐसे प्रीवियस रिलेशनशिप में। आप हमेशा ओपन रहने की कोशिश करना, ठीक है, हमेशा आपके जो विचार है वो खुले रखने की कोशिश ज़रूर करें। देखो बार बार आप देखो यहाँ पे राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, जिस तरह से स्पिरिट का अगर आप देखते हो कभी भी आत्मा, ठीक है, ऑर्ब्स होते हैं 0 0 0 0 0, इट मीन्स द एंडिंग एंड बिगिनिंग इन योर लाइफ, वो चलता रहेगा। लेकिन इसी में से ही जो आपका डिले हो रहा था कुछ प्रोजेक्ट में, ठीक है, आप कुछ करने वाले थे सेटअप, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आप देखो ये 8 बनेगा भी, इसको फुलफिल होगा भी, यहाँ पे देखो इट्स लाइक 8 विच इज़ फॉर्म्ड।
एट भी एक इन्फिनिटी है। अगर एट को हम इस तरह से देखें, एट इज अगेन अ इन्फिनिटी साइन। शनि का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ईस्ट वॉच दिखाई दे रहा है। सो डेस्टाइन टाइम पे, ठीक है, डेस्टाइन टाइम पे आपको सब कुछ मिलेगा। कुछ लोगों के लिए 8 दिन भी हो सकता है वो समय, 8 महीना भी हो सकता है। या 8 महीना ऑलरेडी बीत गया है और किसी किसी का डेस्टाइन टाइम चला आया है, वो राइट मोमेंट, ठीक है। बट राइट मोमेंट आप ही क्रिएट करोगे, यू विल ओनली क्रिएट। देखो आज मैं जहाँ पे भी कैंडल ड्रॉपिंग्स को देख रही हूँ, वहाँ पे बार बार फिनिशिंग एंड एंडिंग, फिनिशिंग बिगिनिंग, अगेन यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस एंड इट इज़ एंडिंग। मतलब आपको ये ज़रूर है कि कुछ रिश्ते हैं जो परमानेंटली हमारे लाइफ में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मतलब बिजनेस रिलेशनशिप भी है, नौकरी भी है, हमारे हेल्थ भी है, जो अगर ख़राब चल रहा है आपका, वो अच्छा ज़रूर होगा। अनएक्सपेक्टेड वे में शायद किसी डॉक्टर के पास आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा जो आपको कंप्लीटली क्योर कर पाए। यहाँ पे मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ स्केलेटन्स ओवर हियर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केलेटन्स यही रिप्रेजेंट करते हैं कि बेसिकली जो मृत्यु हो जाती है, फिर हमारे जो शरीर है आधा तो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि हमारे शरीर एक कॉस्ट्यूम है, एक ड्रेस है जिसको हम छोड़ देते हैं। तो आप मोह माया करके उस चीज़ के ऊपर जो आपका है ही नहीं, उस चीज़ को लेके क्या करोगे आप, दुख क्या हो करोगे आप। उसके वजह से जो आपके ज़िंदगी में मैं देख पा रही हूँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आने वाला है, उसको आप मिस कर जाओगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप अपने ही धुन में खोए रहोगे। ये भी लिखा हुआ है कुछ लोगों के लिए। सो अगर आप मेरे रीडिंग को देख रहे हो, कहीं से भी आप जानकारी हासिल कर रहे हो, बी अवेयर कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर ना करो और उसके बाद आपका रिग्रेट ना हो कि मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिग्रेट भी दिख रहा है कि आपका पश्चाताप हो रहा है कि काश मैंने सही समय पे एक्शन ले लिया होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मुझे इस तरह से दिख रहा है। आराम से यहाँ पे कोई बैठा हुआ है भाई, कौन है वो। इस रीडिंग को देखने से पहले हो सकता है कि आपको 00 दिखे, या 88 या 888 या 17 नंबर आपको दिखाई दे, 1717। आपकी मॉम आपकी सहायता करते हुए दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा, अनएक्सपेक्टेडली, जिनसे आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं रखा था कि आपके मॉम भी आपको हेल्प कर सकते हैं। पाइसेस इंपॉर्टेंट है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो। देखो यहाँ पे पूरी तरह से एक स्केलेटन बॉडी स्ट्रक्चर आ रहा है। किसी की हड्डी में प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप कैल्शियम वाले फूड ज़रूर लीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आपके हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर, प्रेडिक्शन यही होता है, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर बोला जाता है तो ऑफ कोर्स आई शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर वेरी सून। देखो सेंसर वाला पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, वो ऑफ क्यों हुआ। ओके, नाउ लेट मी सी थ्रू द कार्ड्स। बेसिकली ये आज हम यूज़ करने वाले हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है जिनके बारे में उनको उम्मीद ही नहीं था। नाइट ऑफ कप्स, मैंने आपको क्या बताया था, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर से एक ड्रिंक्स वाइन का बॉटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बाउल दिखाई दे रहा है, यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा है, एंड गुलदस्ता। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गुलदस्ता मुझे दिखा और वो आया यहाँ पे। 100% इट इज प्रूव्ड दैट माई रीडिंग वॉज राइट। बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा और यही मैं चाहती हूँ।
गुलदस्ता एक ऐसे हैंडसम पर्सन से अगर आप फीमेल हो या ब्यूटीफुल वुमेन से अगर आप मेल हो तो ज़रूर एंड ज़रूर ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग उससे भी ज़्यादा अटेंशन देगा, रिस्पेक्ट करेंगे। अटेंशन देना बहुत बड़ा बात होता है। किसी को आप प्यार करते हो उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट करना ही छोड़ देते हो या आपकी डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। बट ये इंसान डेफिनेटली ये यंग हो सकते हैं, आपसे यंग हो सकते हैं एज में, काफ़ी चेयरफुल है, ठीक है, ग्रेस ऑफ कोर्स, एंड यू कैन से दैट उनके लिए प्यार बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इतना मैं बोल सकती हूँ, यह एक ब्लेसिंग है आपकी तरफ जो आ रहा है। आपको पता चल जाएगा इसके लेफ्ट आर्म में या राइट आर्म में टैटूज़ है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, स्नीकर्स पहनना इनको बहुत पसंद है और थोड़ा सा ये फ्लर्ट भी करेंगे आपके साथ, ठीक है। ओके, सो लविंग केयरिंग रिलेशनशिप इज कमिंग टूवर्ड्स यू। 8 ऑफ वैंड्स आप देखो खुद यहाँ पे। फेस्टिवल्स की वाइब्स मुझे हमेशा यहाँ पे दिखाई देता है, शादी, ब्याह, मेहंदी बहुत ही जल्द। 8 मैंने आपको बताया था। तो आज का रीडिंग कम्प्लीटली रेजोनेटेड विद द कार्ड्स। सो 8 कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नंबर होगा ही। एंड टावर मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ शुरुआत होने से पहले ब्रेकअप भी हो सकता है। आपको कुछ पता चल जाएगा जिसके वजह से आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। एंड डेफिनेटली देयर विल बी अगेन अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये वीक था इसलिए वो गिरा, ये आपका था ही नहीं इसलिए वो गिर गया। इसके मटेरियल में प्रॉब्लम था, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम था, इसलिए ये मकान या जो भी बिल्डिंग है ये गिरा, ठीक है। सो अगेन देयर विल बी अ न्यू स्टार्टिंग। 16 इज इट कम्स टू अगेन 8 + 8, ओके। बॉटम ऑफ द कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा अप डाउन आपको हो सकता है इन योर फाइनेंशियल लाइफ, बट आप उसको इजीली बैलेंस कर पाओगे। एंड लवर्स कार्ड अगेन, आई डू फाइंड अ न्यू लव कनेक्शन। मुझे एक नई लव कनेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, जिनके ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट भी कर पाओगे, बिकॉज इट्स योर सोलमेट। एंड डेफिनेटली यू विल हैव मोर इंटीमेसी, मतलब आपको फिजिकल रिलेशन करने में भी कोई भी आपको हेजिटेट नहीं होगा। आपको नहीं लगेगा कि इंसान फिजिकल रिलेशनशिप करने के बाद भी मुझे छोड़ के जा सकते हैं। नो, बिकॉज द कार्ड सिग्निफाइज दैट कि फिजिकल रिलेशनशिप के बाद भी ये ट्रस्ट होगा कि ये मेरा जो है ना कमिटमेंट ये देंगे और कभी नहीं मेरा वादा नहीं टूटेंगे। बट फिर भी यू शुड बी अवेयर, ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और सब लोग ऐसा करना स्टार्ट करें, बट यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैंने आपको बताया होगा कि रिग्रेट भी हो सकता है कुछ चीज़ों को अगर आप टाइम पे नहीं लेते हो। फॉर्म का डेट अगर लास्ट डेट होता है तो लास्ट डेट में फॉर्म फिलअप करने से क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन जा सकता है, आप बैंक लेट पहुंच सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सो टाइम रहते रहते ही आपको काम कर लेने चाहिए। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Sex, but truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.